जीव बंधा बहुजाल, छोड़ाना काम है। दो जग जाए दुर्वेश, जो गांठी दाम है। बहुत कहे क्या होए, किहे से काज है। अरे हाँ हो मोहन, रहो चरण में लाग, उसी में लाज है। जीव बंधा बहुजाल, छोड़ाना काम। दो जग जाए दुर्वेश, जो गांठी दाम है। बहुत कहे क्या होए, किहे से काज है। और रहो चरण में लाग, उसी में लाज है। छोड़ाना काम है। जीव बंधा बहुजाल, छोड़ाना काम है। हम अपने को कितना छोड़ाए और कितना फंसाए। अगर हम अपने को छोड़ा रहे हैं, जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं शब्दों में, एक जीवन मिला है तो मात्र मुक्ति दिलाने के लिए। इसी में ज्ञान है और ज्ञान से हम अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान से हम अपनी मुक्ति करा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान मार्ग है। ज्ञान और सब में, लेकिन भोग तक ज्ञान है। मुक्ति का ज्ञान और किसी में नहीं। जीव बंधा बहुजाल, न जाने कितने जाल में बंधा है जीव। मिला सांच में सांच, सब झूठन की संगति गई। और फिर ना लागे आँच, जियत बचे जग जाल से। सांच में सांच मिला तो जो सब झूठन की संगति गई। जो भी संसार में जो भी साथ में हमारे हैं, संगत सबकी झूठ है, झूठी है। फिर ना लागे आँच, इस संसार की आँच अब हमको नहीं लगती है। अगर आग के साथ हम बैठते हैं तो अगर ज़्यादा तेज़ी से आग जलती है तो उसकी आँच लगती है, तो हम भागते हैं। उसी तरीके से लवर सब जो भी संसार की चाहनाएं कामनाएं हैं, इसी आँच, इसी चाह, इसी लालच में हम परेशान हैं। फिर ना लागे आँच, जियत बचे जग जाल से। वो संसार के जाल से जीते जी जो सांच का साथ कर लिया। सच्चा क्या है? वो है शब्द। सच्चा क्या है? नाम। जो नाम और शब्द का साथ कर लिया संतों के, तो उसको संसार की आँच फिर नहीं लगेगी। संसार उसका अपने बस में नहीं कर सकता। ये कर्म उसको अपने बंधन में नहीं बांध सकते। कर्म के बंधन में बंध के ये जीव चाह करके भी नहीं अब छूट सकता है। चाहता है कि किसी तरीके से हम अपने लिए कुछ कर लें, लेकिन बंधन इतना ज़्यादा माया लगा के रखी है, इतना बंधन बांध दिया है कि जग के जाल बरन ना जाइए। संसार के जाल को कहते हैं, हम वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, महापुरुष लोग कह रहे हैं। और एक से छूटे तो 10 अरझाई। एक छूट नहीं पाता है तो 10 अपने आप से काम आ करके जाल बन करके वो हमको बांध लेते हैं। जीवन बीता जा रहा है कि आज नहीं कल हमको छुटकारा मिल जाएगा। बेचैन हैं, परेशान हैं, छटपटा रहे हैं, ना जाने कितनी प्रताड़नाएं उसमें सह रहे हैं, लेकिन चाह करके हम उसमें से निकल नहीं सकते, क्योंकि जाल जो है वो हमको अपने बंधन में बांध लिया है, जकड़ लिया है। अब कोई बंधन मुक्त कराने वाला संतों का शब्द हमको लग जाए कि
कहीं सतगुरु कृपा कर दे, प्रभु स्वयं अपने शरण में ले ले, तब तो शायद इस जाल में से छुटकारा हमको मिल जाए। और नहीं तो अब ये जीव फंस गया। जग के जाल बरन ना जाई, एक से छूटे तो 10 अर जाई। और वही जीव वहाँ है बड़ा भागी। संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जो जीते जान जगत को त्यागी। जो जीते जी जान ले कि क्या हमारा कल्याण करेगा। जीते जान जगत को त्यागी, जान करके समझ करके और इस संसार को बंधनों से अपने को मुक्त करा ले। जियत ना बचे तो मरे कहाँ बची हैं। अगर जीते जी हमको इन बंधनों से अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो मरने के बाद में कोई मुक्ति आज तक पाया नहीं। जीते जी जैसे भी हो, कहते हैं संत लोग कि जितनी जल्दी हो सके तो इन बंधनों से मुक्ति अपने को करा लें। मुक्ति माने होता छुटकारा पाना। हम और बेटे के बंधन में बंध रहे हैं, और परिवार के बंधन में बंध रहे हैं, और हम विषय के बंधन में बंध रहे हैं, और उस चाहना कामना से निकल रहे हैं कि और हम उसमें जकड़ते जा रहे हैं। अगर हम बंधते जा रहे हैं, उस बंधन से में जकड़ते जा रहे हैं, तो मुक्ति नहीं हमारी हो रही, दुर्गति की तरफ हम जा रहे हैं। दुर्गति हमारी पक्का है होगी। वही जीव वहाँ बड़ा भागी, जो जीते जान जगत को त्यागी। संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जो जान करके और इस बंधन से जितनी जल्दी हो सके मुक्त करा ले। काम तो चाहे जिसको काम नहीं दिया, गर्भ में बच्चे आए उनको भी प्रकृति बुला लिया अपने पास, खत्म हो गए गर्भ से, उनका काम वहीं खत्म हो गया। कोई बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते शरीर छोड़ देते हैं, उनका काम वहीं खत्म हो गया। कुछ 10-5 साल के, साल 2 साल होके खत्म हो जाते हैं, उनका काम वहीं खत्म कर दिया। कुछ 40-50 साल के होके खत्म हो जाते हैं, उनका काम वहाँ खत्म हो गया। ये जब तक प्रकृति हमसे काम करा रही है, कुछ 70-75 साल तक शरीर छोड़ते हैं, उनका काम वहाँ खत्म हुआ। और कुछ चारपाई पे पड़े हैं, 90 साल के हो गए, उनसे भी अगर पूछा जाए 100 साल के हो गए, तो वो भी शरीर नहीं छोड़ना चाहते। उनकी भी यही लालसा है कि हम किसी तरीके से और जिएं, और जिएं, और जिएं। जग के जाल बरन ना जाई, तो एक से छूटे तो 10 अर जाई। और जियत ना बचे तो मरे कहाँ बची हैं, विधि विधना संग बांधे नची हैं। जीते जी अगर हम अपने को नहीं बचा पाए तो मरने के बाद में मुक्ति कोई आज तक देखा नहीं। जियत ना बचे तो मरे कहाँ बची हैं, और विधि विधना संग बांधे नची हैं। विधनय बांध जीव यह खोआ, ज्ञानी गुनी पंडित का विरोवा। जो हम विधान बनाए हैं, उसी विधान के लिए पूरा करने के लिए हम विधि करते हैं तरह तरह की। घर बनवाने का विधान बनाए तो अब उसकी विधि करते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से छड़ आएगी, कहाँ से सरिया आएगा, कहाँ से बालू आएगी, कहाँ सीमेंट आएगा। उसकी विधि हम ही बनाते हैं, और उसी विधि के विधान में हम अपनी विधि और अपने विधान बनाए हुए उसी में हम फिर परेशान रहते हैं। किसी तरीके से पूरा होना चाहिए। फिर कल्पना करते हैं भगवान, जो हम साधु संत मंदिर, जहाँ भी गुरुद्वारा गिरजाघर जाते हैं, फिर वहाँ फिर प्रार्थना करते हैं किसी तरीके से हमारा पूरा हो, मकान बन जाए। ज़मीन अगर हम इच्छा किए हैं ज़मीन खरीद लें। और इसी में ज्ञानी गुनी पंडित का विरोवा, सब लोग इसी में छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, किसी तरीके से हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। विधि हम ही बनाए, वो विधान हम ही बनाए, और उसी विधान की विधि में अब हम परेशान हैं।
और उसको हम अब बिचरवाते हैं कहीं पत्रा में, कहीं ज्योतिषी से, तो कहीं जाते हैं तांत्रिक के पास। विधि और विधान बनाया हमारा है, विधान हम बनाए, उसी की विधि उसी के तरीके में हम नाच रहे हैं, और पूरा नहीं हो रहा तो अब हम जो दौड़ रहे हैं मंदिरों में पूरा कर दें। हम इतनी जब चाहना, हमारी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, और मतलब से ज़्यादा हम अगर इच्छा बनाए हैं, बढ़ाए हैं, तो परेशान कौन होगा। पत्थरा बिछरवाने से, मंदिर में जाने से, किसी साधु संत के चक्कर में फंसने से वो हमारी विधि कैसे पूरी होगी। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। अब किसी का अगर पूरा हो जाता है तो वही विश्वास मान लेता कि जब से यहाँ आना जाना शुरू किया तब से हमारा पूरा हो गया, और नहीं पूरा होता है तो कहता कुछ नहीं, सब बेकार है। बहुत दिन तक गए, बहुत प्रसाद चढ़ाए, बहुत फूल चढ़ाए, विधने विधि के रहे भरोसे, और गए सब खोए कहाँ। अब कैसे जो हम विधि बनाए, जो विधान बनाए, उसी के भरोसे हम हैं। ज़मीन खरीदे हैं कि बुढ़ापे के लिए ये हो जाएगी, एक बिस्सा ज़मीन खरीदे, 10 ठो पेड़ लगाया है, कोई बैंक बैलेंस किया है 1,50,000 की हम जमा करके रख लिए हैं, अभी हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। काम तो आएगा धर्म। जो काम आने वाली चीज़ है उसका ना तो हम ध्यान करते हैं, जो हमको उबारने वाली है, हमारा कल्याण करने वाली है, जो हमारा साथी बनेगा, उसके लिए बिल्कुल मौका नहीं है। घर मकान, घर बेटी बेटा, पद प्रतिष्ठा, इसी में अपना निरर्थक जो हमको समय, अमूल्य कीमत, ये जीवन मिला, इसी निरर्थक चीज़ों में अपने को निरर्थक गंवा दिए। जीव बंधा बहुजाल, छोड़ाना काम है। संत लोग कहते हैं काम हमारा क्या है, छोड़ाना, फंसाना काम नहीं। अपने को फंसावे ना हम। अबधू जीव कामन विधि तारी हैं, अबधू जीव कामन विधि तारी हैं। सतगुरु शब्द मुखन की वाणी, ताहि हृदय में धरी हैं। सतगुरु शब्द मुखन की वाणी, ताहि हृदय में धरी हैं। खोली हैं दृष्ट ब्रह्म के लोचन, बिना रूप ताकि परी हैं। अबधू जीव कामन विधि तारी हैं, अबधू जीव कामन विधि तारी हैं। एक इष्ट सत्य पुरुष पूजय, दोसरे को मुँह जरी हैं। एक इष्ट सत्य पुरुष पूजय, दोसरे को मुँह जरी हैं। सोई भक्ति प्राण से प्यारी, तीन काल को टरी हैं। अबधू जीव कामन विधि तारी हैं। आशा छोड़ी निराशा होई कै, जियत जीव जो मरी हैं। आशा छोड़ी निराशा होई कै, जियत जीव जो मरी हैं। सोई भक्ति प्राण से प्यारी, तीन काल को टरी हैं। अबधू जीव कामन विधि तारी हैं। अहमक साह जियत जीव माया, जोरी नहीं धन धरी हैं।
अहमक साह जोरी जियत जीव माया, जोरी नहीं धन धरी हैं। साईं मोहन मिले आदि सने ही, ताकि भौं निहरी हैं। अवधू जीव कवन विधि तरी हैं। अवधू जीव कवन विधि तरी हैं। जीव कौन विधि से, दाता सतगुरु बताते हैं किस विधि से तरेंगे, किस तरीके से तरेगा ये जीव। सतगुरु शब्द मुखन की वाणी, सतगुरु के मुखारबिंद से जो वाणी निकली है, ताहि हृदय में धरी है, उसको जो हृदय में रख ले। इसमें भेष पंथ, इसमें मत मजहब की कोई बात नहीं। अगर हम सतगुरु के मुखारबिंद से निकली वाणी हम हृदय में रखते हैं तो हमारा कल्याण होगा। आप रखते हैं, कोई रखता है, उसका कल्याण होगा। इसमें कहीं हिंदू मुसलमान पंथ पंथावली कि नहीं, ये साईं पंथ के लिए ही शब्द है, ये हिंदू के लिए ही शब्द है, ये मुसलमान के लिए ही शब्द है। जो पहुँचे हुए मुर्शिद हैं, कामिल मुर्शिद जाहि मिले साँचा, जो पहुँचे हुए सतगुरु हैं, संत हैं, उनकी वाणी को जो अपने हृदय में, उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकले हैं, उनको जो अपने हृदय में रखे और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो निश्चित है कि उनका सांसारिक जो बंधन है वो कट जाएगा। सतगुरु शब्द मुखन की वाणी ताहि हृदय में धरी हैं, खुली हैं दृष्टि, उनकी दृष्टि जो है खुल जाएगी। हम तो अंधे हो चुके हैं ना, माया अंधी कर दिया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय जिस दृष्टि से घर मकान बेटी बेटा ओहदा पद अहंकार गाड़ी बुराई दूसरे की बिना मतलबी चीज़ें ये हरदम भरती रहती हैं। जब ब्रह्म दृष्टि जिसकी खुल जाएगी, अवधू ब्रह्म दृष्टि बिन अंधा, ब्रह्म दृष्टि के बिना हम अंधे हैं। मिर्गा मुस्क घास में ढूंढे घास में, जैसे मिर्गा मुस्क माने महक सुगंध खोज रहा है, महक रही वह रंधा, वो महक रही है उसको चारों तरफ, और मुस्क उसके पास में है, महक रही वह रंधा, और पास है मुक्ति मूरख चले तीरथ, लोक कर्म में बंधा। मुक्ति हमारे अंदर स्वयं है। जब हम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त करेंगे, मुक्ति माने छुटकारा पाना। हम बीड़ी पीते थे, बीड़ी छोड़ दिए, मुक्त हो गए। हम गांजा पीते थे, गांजा छोड़ दिए, मुक्त हो गए। जो चीज़ें हम जितना त्यागते जा रहे हैं वही हमारी मुक्ति है। और अगर हम छोड़ नहीं पा रहे हैं बहुत, तो ये हमारी ना मुक्ति है, ना भक्ति है, ना हमारी ना हमारा कोई कल्याण है। हम और फंसते जा रहे हैं, और फंसते रहें, चाहे जहाँ रहें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बेसे भूसा बना के नहीं जंगले में चले गए। हम जहाँ भी हैं, अगर हम बंधन में बहुत ज़्यादा बंधते चले जा रहे हैं, बाह उठाए ना हरि मिले, बनमा मिले न ज्ञान, साह मोहन त्रिकुटी शोधे अंतर में निर्वाण। खुली हैं दृष्टि ब्रह्म के लोचन, ब्रह्म के लोचन, ब्रह्म की जब आंखें खुल जाएंगी, दृष्टि खुल जाएगी, और बिना रूप तक परी हैं। कोई न उसका रूप है और न कोई रंग है, बिना रूप के वो दिखाई देगा प्रकाश। हृदय में हम शब्दों को सतगुरु के रखें तो हमारे हृदय में सतगुरु के शब्द ना रह गए और तरह तरह के विचार हरदम शब्द आते रहते हैं। क्षण क्षण ये सेकंड सेकंड में मन ना जाने कौन कौन सा शब्द लाता है। भजन हम गाते रहते हैं, भजन पढ़ते रहते हैं, ध्यान में बैठे हैं, लेकिन ये ना जाने अंदर में क्या क्या शब्द ला करके और उस ध्यान को, भजन को, शब्द को तोड़ता रहता है। एक इष्ट सतपुरुष पूजे, दूसरे को मुँह जरी हैं। एक हमारा आदि जो सबसे पुराना हमारा है, कोई है जो कुत्ता का भी ईश्वर है, गाय का भी कोई
है मददगार, कोई ईश्वर है, उसको भी बनाया पैदा किया। कीट पतंगे हैं कोई उसके अल्लाह भगवान नहीं है कीट पतंगे के। मंदिर मस्जिद नहीं है, गाय का गुरुद्वारा नहीं है। ये जो भी मत मजहब हैं ये सब ऊपर ही हैं, सबका कोई है और वो पुरुष जो हमारा है वही मूल है। ये 60 साल 70 साल के लिए हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं। 60 साल 70 साल के लिए हम मत मजहबों के भटकाव में हैं। उसके बाद में पहले कौन था शरीर धारण करने के पहले और कौन होगा बाद में। ये हरदम हमको सोचना चाहिए। इसलिए एक इष्ट सत्पुरुष पूजे। सत्य जो है वही हमारा पुरुष है। झूठा इस संसार में झूठी चीज़ों को हम भगवान मान बैठे हैं, हम अपना कल्याण मान बैठे हैं। जो भी हमने बनाया है उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। उलट करके हम ही बना करके और हम ही उसमें फंस रहे हैं, हम ही उसमें आस्था लगा रहे हैं। ये हमारे आस्था का केंद्र नहीं है। आस्था हमारा जो हमको बनाया है, हमारी आस्था जब उसमें लगेगी। एक इष्ट सत्पुरुष पूजें दूसरे को मुँह जरिए। अपने हम इच्छाओं को पूरा करने के लिए तरह तरह से भक्ति करते हैं। कोई हमको बता देता है नहीं लंगोट जा करके और पीपल में बांध दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, हम पीपल में बांध देते हैं। घड़ा में बांध दो, रक्षा कोई धागा घड़ा में बांध देते हैं। बांस में जा करके झंडा गाड़ दो कल्याण हो जाएगा, बांस में झंडा गाड़ते हैं। हम इस संसार में अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लिए हैं और उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग काल नेमी के तरीके से बैठे हैं। फंसाने वाले वो फंसा करके और हमको भरमा रहे हैं, हम उसी में दौड़ रहे हैं। एक इष्ट हमारी जो सत्य है, पुरुष है, परमात्मा है, उसी को हम पूजें, उसी से हमारा कल्याण होगा। हम बहकावे में ना आए, भ्रम में ना आए और हमारा कल्याण किसी से नहीं होगा। न पहले कोई था और न बाद में कोई होगा। एक इष्ट सत्पुरुष पूजें दूसरे को मुँह जरिए और सोई भक्ति प्राण से प्यारी। 3 क्वाल कोटरी है। सोई भक्ति जो है सोई हमारी वही हमारी भक्ति हमको प्राण से प्यारी होना चाहिए। उससे वो प्राण से भी हमको प्यारा होना चाहिए परमात्मा। इसको प्राण से प्यारा है, अपने से प्यारा है, उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। उसका कुछ भी काल बिगाड़ ही नहीं सकता। तीनों काल, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकता। 3 काल को टरी, तीनों काल को उतार देंगे। आशा छोड़ निराशा हुई के जियत जीव जो मरी है। अब देखिए आशा हमारी बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर के लिए हम रुक जाएं, निराश हो जाएं। निराश ही हमारा कल्याण है और इच्छाएं हमारी जो हैं वही हमारी भोग और वही दुख के कारण है। जितना हम अनंत इच्छाएं बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक मकान हो तो 4 हो, 4 हो अगर तो 8 हो, 8 हो तो 18 हो, इस तरीके से हमारी चाहनाएं बढ़ रही हैं। निराश नहीं हो रहा कभी है। थोड़ी देर हम संतों की वाणी को अपने हृदय में ग्रहण करके और निराश हो जाएं कि प्रभु हम अपने लिए क्या किए। आशा छोड़ निराशा हुई के जियत जीव जो मरी है। जीते जी मरने का मतलब क्या होता है? अब दो जियत जीव किस त्याग गए। सुख संपत्ति जगमान बड़ाई रिद्धि सिद्धि ना मांगे। सुख ना जरूरत है, न संपत्ति जरूरत है, ना हमको रिद्धि सिद्धि की जरूरत है, न मान बढ़ाई हमको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। ये जीते जी मरने के लक्षण है। सुख संपत्ति जगमान बड़ाई रिद्धि सिद्धि ना मांगे, इसकी कोई हमें इच्छा नहीं। सुंदर रूप, न कोई हमको सुंदर रूप की जरूरत है। सातों बादशाही, ना हमको कोई तख्त न ताज, न हमको महंथी न पंथ की जरूरत है। सुंदर रूप सातों बादशाही सो सब फीका लागे। सो सब हमको फीका लगने लगे, हमको अच्छा न लगे। अब जियत जीव किस त्यागे।
हम अगर ये सब हमको फीका लग रहे हैं तो अब समझिए कि हम निश्चित है कि कल्याण के रास्ते पे हैं। और अगर हमको फीका नहीं लग रहा है, हमको ये अच्छी लग रही है, तो हम और अब संसार में कल्पना हमारी और इच्छा बढ़ती जा रही है। एक इष्ट सत्पुरुष पूजे दूसरे को मुँह जरी हैं, और सोई भक्ति प्राण से प्यारी तीन काल को डरी हैं। अवधू जीव कौन विधि तरी हैं, आशा छोड़ निराशा हुई के जियत जीव जो मरी हैं। और सुजन प्रभु से भेद नहीं है, सु माने अच्छे और जन माने प्राणी, संत जन अर्थात हमारे सतगुरु। और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सुजन प्रभु से भेद नहीं, उनमें कोई अंतर नहीं। अगर रास्ता बताने वाला कोई उचित है, मार्गदर्शन करने वाला हमारा अगर उचित है, तो निश्चित है कि अब हमारा कल्याण होगा। जियत जीव जो सुजन प्रभु से भेद नहीं है, जौन कहाँ पद करी हैं। सुजन और प्रभु संत जित सुध लेत दीन दुनिया के, सो साहेब संतन के पास। वो साहेब कहाँ रहते हैं? संतों के पास रहते हैं। सुजन प्रभु से भेद नहीं है, जौन कहाँ पद करी हैं। जो कहते हैं वही पद होता है, और वही हमको करना चाहिए। क्योंकि सुजन जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, सु माने अच्छे जन, वो कभी हमारे लिए रास्ता अनुचित नहीं बताते। कल्याणकारी शब्द जो होते हैं संतों के, वो हमारे कल्याणकारी हैं। वही सजीवनी बूटी के समान हमें अमर करते हैं। वही हमको सत्य से शब्द जोड़ते हैं। वही हमको इस संसार के विषयों से मुक्त कराते हैं। वही हमारे अंदर वैराग और भक्ति जगाते हैं। जब हमारे अंदर हर हृदय में संतों की वाणी चिंतन चलने लगे, हमारे अंदर संतों की वाणी गूंजने लगे, ध्यान हम लगा के बैठते हैं, भजन हम गाते हैं, सुमिरन करना चाहते हैं, नाम का जाप करना चाहते हैं, लेकिन वो चलता कुछ अंदर हमारे दूसरा है। और जब हम आते नहीं इतने अभ्यासी हो जाएं कि संतों की वाणी हमारे हृदय में अपने आप स्वतः गूंजने लगे, चलने लगे। ये संसार के जो विषयी भोगी कामी शब्द हैं, ये हृदय से जब हमारे निकल जाएं, चाहे जिस भी हम जहाँ भी रूप जिस भी रूप में हैं, हमारा कल्याण हर जगह है। और हमारा कल्याण कहीं नहीं है। हम अकेले हों, पहाड़ों और कंदराओं में, गुफाओं में चले जाएं, और मन में हमारे काम का शब्द चल रहा है, किसी के प्रति नफरत, ईर्षा, व्यभिचार, कुकर्म चल रहा है, तो हम मुक्त नहीं हैं। शब्द ही हमको मुक्त कराता है। अगर हमको शब्द हमारे अंदर हंसा लिया नहाए साहस के झुंड में, लाखों की भीड़ हो, और हमारे अंदर अगर महापुरुषों की ये शब्द का ध्यान बना है, तो भीड़ का असर हमारे ऊपर नहीं कर सकती। चाहे जितना नौटंकी हो, नाटक हो, नाच हो, चाहे क्यों न कोई अप्सराएं क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे मन में शब्द चल रहा है, तो किसी का असर हमारे ऊपर नहीं कर सकता है। हमारे ऊपर असर किसी का नहीं पड़ सकता। हृदय में जब हमारे महापुरुषों की वाणी गूंज रही है, तो कोई भी अपना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल सकता। और हम क्यों ना जंगल में बैठे हों, लेकिन जिसके के नाम पर वेशभूषा बनाए हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ का नियम है कि जंगलों में जब संत जाते हैं, तो हाथ से इनको इसीलिए ग्रंथ लिखाया जाता है कि एक एक शब्द पर जब ध्यान जाएगा, तो हो सकता वो शब्द मन में बैठ जाए, हृदय में हो सकता बैठ जाए। उसी को लिखना, जो समय मिले तो उसी को पढ़ना, पढ़ करके जो नेमी प्रेमी लोग आते हैं, उसी का उनसे सत्संग करना। जब हम हरदम शब्द में रहते हैं, सगा सनेही शब्द है और न जानो नाथ, और मोहन शब्द ना छूटे, बन जाई सब बात।
सगा हमारा सबसे इस संसार में। अगर हम शब्द को मान लें, संतों की वाणी को, सतगुरु के उपदेश को अगर अपना हित मान लें, अपना हम कल्याण मान लें उनकी वाणी को, तो कोई इस दुनिया में हमारा और कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। संतन कर रखवार शब्द सिपाही ठाड़ है। हमको अगर हम किसी को छूना चाहते हैं, किसी को पकड़ना चाहते हैं, हम भोग करना चाहते हैं, व्यभिचार करना चाहते हैं, और हम शब्द को सिपाही बना के अगर अपने साथ खड़ा कर लें, तो संतन कर रखवार शब्द सिपाही ठाड़ है। शब्द अगर हमको रखाना शुरू कर दे, हम नहीं, हमारा काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्रोध कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लालच कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी की नफरत हमको हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारे अंदर कहीं अहंकार नहीं आ सकता है, व्यभिचार नहीं जग सकता हमारे अंदर। लेकिन जब हम शब्द को टाल देते हैं, ये मन शब्द को कतई अंदर नहीं आने देता है। जीव बंधा बहुजाल छोड़ाना काम है। कुछ देर हम अपने को छोड़ा लें, संतों के वाणी को अंतर मन में रख के, और जितना हम उसका चिंतन और ध्यान करेंगे, उतना हम इस संसार के बंधनों से मुक्त होंगे। संसार ये हमको सिर्फ और सिर्फ धोखा देने वाला, स्वयं हमारी शरीर हमको धोखा दे रही है। ये बंधन में डाल के अपना कर्म तो करा रही, लेकिन एक एक दिन ये हमको छोड़ रही है। जो तेरा हित सोई है दुश्मन, जो सबसे नज़दीकी हमारा, यही हमारा एक दिन दुश्मन हो जाएगा। आज इसी के चक्कर में हम नाच रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और कल यही हमारा हमको छोड़ करके अलग हो जाएगी। ये तत्वों में मिल जाएंगी, आत्मा फिर अकेली हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए जीव बंधा बहुजाल छोड़ाना काम है। हम नहीं सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट के लिए परमात्मा से प्रार्थना तो कर ही सकते, प्रभु यदि यह जीवन आपका है और आप ही एक दिन ले लेंगे, संसार की इस माया मोह के बंधन में ये 24 घंटा हमारा लगा जा रहा, हम नाच रहे हैं, कुछ अपना काम करा लो प्रभु, कुछ रास्ता हमको बता दो, कुछ हमारा ध्यान आप में के चरणों में लग जाए। यही हमारा आपसे निवेदन है। हम मांगी चरण और कुछ ना चाहिए, हम मांगी चरण और निसुदिन एक पलक ना छूटे, निसुदिन एक पलक ना छूटे। रिद्धि सिद्धि सब जाए बही, हम मांगी चरण और कुछ ना चाहिए, हम मांगी चरण और कुछ ना चाहिए। सुनते आरज लिखनी परवाना, यहाँ सतगुरु की ना बात सही, हम मांगी चरण और कुछ ना चाहिए, हम अपनी कहती और वह देते, तुम्हारा बादी ना तीनों लोक मारही, हम मांगी चरण और कुछ ना चाहिए, हम मांगी चरण और कुछ ना चाहिए। अहमक साहा पाए बर ऐसो, अहमक साहा पाए बर ऐसो, सतपुरुष मोहन पिया आईनी गही, हम मांगी चरण और कुछ ना चाहिए, हम
मांगी चरण और कुछ ना चाहिए, कुछ हमको नहीं चाहिए। जीव बंधा बहुजाल छुड़ाना काम है, छुड़ा लीजिए। यही हमारी मुक्ति है, यही हमारी साधना है, यही हमारी सधुई है, यही हमारी संतई है। जितना हम अपने को छुड़ा लें, शांत हो जाएं। मरने का मतलब क्या होता, कहते शरीर शांत हो गया। संत का मतलब क्या है, मर जाना। थोड़ी देर के लिए हम अपने को छुड़ा लें। और दोजक जाए दुर्वेश जो गांठी दाम है। दुर्वेश माने दूसरा देश, पहुंचा हुआ, पहुंचना, इस देश से उस देश जाना। इस नर्क से उस देश वही जाएगा जिसके पास अच्छी करनी होगी। दोजक जाए दुर्वेश जो गांठी दाम है। गांठी में अगर हमारे पास हमारी पोटली में अगर अच्छे कर्म करनी नहीं है तो जाने नहीं देगा वो। अपने लिए हम कुछ कमाई कर लें। बेटा बेटी, परिवार, समाज, रिश्तों में जो हम उलझे हैं, विषय भोगों की में हम जो इनको तृप्त करने के लिए, शांत करने के लिए तरह तरह के कर्म करते हैं, ये शांत होने वाले नहीं, ये और बढ़ते जाएंगे। और बहुत कहे क्या हो, बहुत कहने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। बहुत सुनिए, बहुत हम सुनावें, बहुत हम सुने, बहुत ग्रंथ याद कर लें, बहुत अध्ययन कर लें। भक्ता ज्ञान बहुत गुण भाके, धीरज नाही धरे। बहुत कहे क्या हो, कहते रहिए, किहे से काज है। घर में गंदगी हुई तो झाड़ू लगाने से घर साफ होगा। कहते रहिए झाड़ू लगाने लायक हो, झाड़ू ना लगाएं। कपड़ा गंदा हो गया तो कहने से नहीं साफ होगा, साफ करना पड़ेगा। स्नान करना है तो स्नान करना है, बाणी से स्नान नहीं होगा। कोई बिजनेस धंधा हम करते हैं, वो हमारे कहने से नहीं पूरा होगा, करना पड़ेगा। किहे से काज है, करेंगे तभी कार्य है। बात करने वाले लोगों का दिन भर बात करते करते निकल जाता समय, वो कोई कार्य नहीं शुरू करते। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करोगे कब। किहे से काज है, करने से कार्य पूरा होगा। और रहो चरण में लाग, उसी में लाज है। कुछ ना करें तो हम महापुरुषों के चरणों में लगे रहें। जो उनकी वाणी शब्द हैं उनका हम ध्यान करते रहें, चिंतन करते रहें। अगर इतना ही लाज हमारा बच जाए, अगर इतनी दया और कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तभी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। रहो चरण में लाग, चरण में लग करके। बहु भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दो होता है। हम ज्ञान मार्ग ना पकड़ें, भक्ति मार्ग, सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरे की बुराई भलाई, इधर उधर के बिना मतलब का ध्यान भटकाना कोई मतलब नहीं। रहो चरण में लाग और उसी में लाज है। प्रभु हम समर्पित हैं, हमारे ऊपर दया करिए, कृपा करिए कि हम आपका कि चरण शरण में हमारा ये जीवन लगा रहे। प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हम प्रार्थना सुबह शाम करते रहें, हम निवेदन करते रहें। और इतना अगर हम निवेदन करते रहेंगे तो जो ये अहंकार हमारा है, छोटा बनना ही ये पहचान है कि छोटे अगर हम बने हैं तो हम सत्य की रास्ता को पकड़े हैं। बड़ा बनना ही अहंकार है। अगर बड़े हम बन रहे हैं तो हम सत्य से दूर जा रहे हैं। जो कुछ बनाने और बिगाड़ने का काम है सब वही का है। जो बनाया है, जो बनाएगा, जो बिगाड़ा है, जो बिगाड़ेगा, वही बनाएगा और बिगाड़ेगा। हमें करना क्या चाहिए? हम अपने कर्म के जिम्मेदार हैं। हम कर्म की जिम्मेदारी लें। हम कर्मों से अपने भटके ना। लालच में आके बहुत लोग कहते हैं कि जिनको जो कुछ नहीं करते हैं, न भजन से मतलब है, गलत काम करते हैं, वो फलते फूलते हैं। किसी जन्म की तपस्या है, कभी न कभी का प्रारब्ध है, उनका फल फूल रहा है। लेकिन वो आज उसी घर में
कहीं कहीं देखे होंगे कि आज सुख साधन रहते हैं, उसके बाद दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आते आते और उन्हीं के परिवार के बच्चे जो है वो बेचना खाना शुरू करते, भीख मांगना शुरू करते, दर दर की ठोकर खाना शुरू करते। जैसे तेज खत्म होगा वो माया, वो धन, वो शक्ति सब न जाने कहाँ चला जाएगा। इसलिए हम किसी को बुरा देख के बुरा ना बन जाएं, हम अच्छा देख के अच्छा बनने की आदत डालें। हम अपने कर्मों को किसी को देख के कर्म खराब ना करने लगें। वो कर्म फलनवा खराब कर रहा है और हम देखें किसी को कि फलाने फलाने बाबा दादा के ज़माने में कर्म खराब किए तो उनके आज आल औलाद वहाँ कहाँ पहुँचे। जो हम कमा रहे हैं हमारी आल औलाद उसका भोग करेगी। एक दिन का काम नहीं है ये कर्म कई पीढ़ियों तक पीछे पीछे चलते हैं, कई जन्मों तक पीछे पीछे जाते हैं। रहीमन चुप होए बैठिए देख दिन को फेर, और जब नीके दिन यही हैं तो बन दन लगे हैं देर। हम कर्म करने के जिम्मेदार हैं, फल किसी दूसरे के हाथ में। बहुत कहे क्या होए और कहे किहे से काज है। बहुत कहने की, बहुत गान भजन गाने की का ज़रूरत नहीं है, बहुत ग्रंथों का पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत बकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है। वह बहुत कहे क्या होए। बहुत लोग बैठ जाते हैं तो इतना ज्ञान छांटते हैं, हम उसमें से अपनाए कितना, आचरण में लाए कितना। हमको गाने से हम दिन भर गाते रहें फैक्ट्री की चर्चा, जो काम कर रहे हैं उसके गीत गाया करें और काम वो करें ना तो कार्य पूरा नहीं हो सकता। पूरा करने के लिए हमको स्वयं खड़े होना पड़ेगा, स्वयं हमको मजबूती से उस पर जाना पड़ेगा, स्वयं उसको हमको मजबूती से अपनाना पड़ेगा, स्वयं उसकी हमको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, धूप छाँव उसमें सहना पड़ेगा। तो बहुत कहे क्या होए कि हे से काज है, और रहो चरण में लाग उसी में लाज है। चरणों में हरदम है निवेदन करते रहें प्रभु से, प्रभु सुबह शाम कुछ ना हो तो थोड़ी देर शब्द उठे झनकार, भजो मन साईं साईं। शब्द उठे झनकार, भजो मन साईं साईं। जो कोई सुनत आवाज मंगन मन, रहाए ठाढ़ दरबार, भजो मन साईं साईं। शब्द उठे झनकार, भजो मन साईं साईं। हाजिर रहाए नींद ना आवे, हाजिर रहाए नींद ना आवे। झलकत ज्योति अपार, भजो मन साईं साईं। शब्द उठे झनकार, भजो मन साईं साईं। सत्य शब्द जहाँ दर्शायन भव, सत्य शब्द जहाँ दर्शायन भव। सुरति चरण सिरवार, भजो मन साईं साईं। शब्द उठे झनकार, भजो मन साईं साईं। मोहन साह सतलोक सरिस छवि, मोहन साह सतलोक सरिस छवि।
जहाँ सतगुरु हैं सरकार, भजो मन साईं साईं। शब्द उठे झनकार, भजो मन साईं साईं। झनकार का मतलब होता है कि लग जाना। कोई हमको गाली अगर देता तो अकेले में वो जब शब्द हमको लगता है तो हम झनक जाते हैं, एकदम छनछना जाते हैं। उसी तरीके से ये शब्द जब हमको संतों के लगने लगे, छनछनाने लगे, झनक पैदा हो हमारे अंदर शब्दों का, तो अपने आप स्वतः ये मन जैसे जैसे विषयों से मुक्त होगा, ये स्वयं अपने आप जपना शुरू कर देगा। लेकिन ये झनक जो हमारी है संसार के विषयों के लिए, जो कोई सुनत है आवाज़ मंगन मन, जो एक बार वो शब्द सुन लेगा, आवाज़ उसके अंदर, वो ध्वनि जिसके अंदर आ जाएगी, ये मन उसका मंगन हो जाएगा। शब्द उठे झनकार, भजो मन साईं साईं। ज़रूर से ज़रूर ये शब्दों पर अंतर्मन से चेतना हमारे अंदर जगती रहे। संतो जितना हो सके तो शब्दों को हम दोहराते रहें, और गाने के लिए शब्द नहीं बने। गाया सो बूझा नहीं, गया न मन का छो, और पारस तक पहुँचा नहीं, रहा लोह का लोह। कहे सुने गुने जो कोई, पहले कहिए और उसके बाद उसी को सुनिए, और सुनने के बाद में उसी को हम गुने। कुछ भी करते रहें तो एक आध शब्द हम ले लें और उसका चिंतन करते रहें, ये शब्द हमको क्या रास्ता बताता। शब्द किसी दूसरे के लिए कोई महापुरुष लिख के नहीं गया है, उस स्वयं के लिए स्वयं कैसे उसका कल्याण हुआ है, और वही वो रास्ता बता के इस संसार में जो भी उसके प्रेमी नेमी है, जो उनकी वाणी को मानेगा, अपनाएगा, वही भोगों से, वही विषयों से, वही बाबू ईर्षा से, नफरत से, वही उसी का बाबू मन दूर होगा। और अगर शब्द में ये मन नहीं जा रहा है, शब्द में ध्यान नहीं जा रहा, तो और कोई इस दुनिया में कोई और रास्ता नहीं, कोई छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाएगा हमको तो सिर्फ ही सिर्फ संतों का शब्द से स्थित है कि छुड़ाएगा। इसलिए हरदम हम शब्दों पर ध्यान करते रहें। जब भी बैठें, जब भी हम अकेले में हों तो गावें, और गाने के बाद में उस शब्द का चिंतन करें, ध्यान करें, ये शब्द हमको क्या बताता है, हमारा क्या मार्गदर्शन कर रहा है। जो कोई सुनत आवाज़ मंगन मन, रहे ठाढ़ दरबार। वो दरबार में हरदम जाते रहेंगे, हरदम संतों के पास वो जाने के लिए कल्पना करेंगे। और अगर शब्द नहीं लग रहा तो नाना जगहों पे हम दौड़ते रहेंगे। हाजिर रहे नींद ना आवे। हमारी अगर नींद आ गई तो हमारा फिर हाजिरी नहीं लगेगी। हाजिरी लगती है चाहे जिस भी ऑफिस में, चाहे हम कोई कंपनी में, कहीं किसी के यहाँ काम करते हैं तो वो हाजिरी लगाता हमारा। अगर स्कूल में हम पढ़ने बच्चा जाता तो हाजिरी लगती है। हम हाजिरी अपनी लगाते रहें उसके दरबार में, जिस भी रूप में है, जैसे भी हैं। प्रभु हम आपके हैं और आप ही के हम रहेंगे। हाजिर रहे नींद ना आवे, आलस ना आवे, लापरवाही नहीं, कभी भी बाबू हम गाफिली में ना आवे। हाजिर रहे नींद ना आवे, और सूरत चरण सिरवार, सूरत चरणों में हम अपनी उसके वारते रहें, बाबू समर्पित करते रहें। प्रभु आपके सिवा और कोई नहीं है। और सत्य शब्द जहाँ दर्शा अनुभव, सत्य है शब्द हमारा, झूठा नहीं है। सब कुछ झूठा हो सकता है। हम अगर आपको बता रहे, हो सकता हमारा स्वार्थ हो, लेकिन हजारों साल पहले जो महापुरुष लोग अपनी वाणी कह के गए, उनके शब्द झूठे नहीं हैं। जो रगड़ेगा निश्चित है कि उसका फल मिलेगा उसको। जो उस पर चलेगा, जो अपनाएगा, किसी के नहीं संत होते हैं। ये नहीं है कि किसी के वो एक के हैं। अगर हमको ये लाभ मिला है तो सबको लाभ मिलेगा। जिस रास्ते से वो गए हैं वही रास्ता वो सबको बताते। वो किसी के लिए भेद नहीं रखते, कहीं चोरी नहीं करते, कहीं वो छल नहीं करते, कुछ छिपाते नहीं हैं कि नहीं हम नहीं बताएंगे। यहाँ तो थोड़ी कोई कुछ जान जाता है तो नहीं बताता है, लेकिन महापुरुष लोग कितना बड़ा ग्रंथ लिख के गए हैं। अपना जिस रास्ते से उनको लाभ मिला, फल मिला, कोई चीज़ मिल जाती, कोई मैकेनिक होता है, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता अगर मोटरसाइकिल बनाने का,
तो वो लड़का रखे रहता है, सालों साल रखे रहता है, लेकिन वो गुण बताता नहीं कि यहाँ से रिंग सेट करो, यहाँ से पिस्टन डालो, यहाँ से ये ब्रेक आयल डालो। और लेकिन संत लोग कल्याण के लिए कोई छिपाते नहीं कि तुम्हारा कल्याण, क्योंकि वही अगुआ सतगुरु सत्य ते अगुआ सतगुरु सत्य तिहूँ पुर जाहिर हो, हियाँ हुआ के नेर दूनों के माहिर हो। अगुआ सतगुरु सत्य तिहूँ पुर जाहिर हो। उस अगुआ सतगुरु सत्य तिहूँ पुर जाहिर हो, और हियाँ हुआ के नेर दोनों के माहिर हो। वो यहाँ और वहाँ के दोनों माहिर होते। गंत्या गनय विचार नाम ठहरावई हो, बर कन्या कर जोग बिरल यस पावई हो। बहु बिरला की बात अब लग गई। सबके लिए भक्ति नहीं है, सबके लिए सत्य नहीं, सबके लिए धर्म नहीं है, सबके लिए भजन नहीं है, सबके लिए बाऊ साधना नहीं, सबके लिए सुमिरन नहीं है। यह सबके लिए लिखा ही नहीं चाहता। यह लाखन मध्य को कहे कोटिन में कोई एक, जो सांचे अवतार हैं तिनके यह पद टेक। यह पद दुर्लभ है संसारा, बिना सतगुरु को पार उतरा। तो ये सबके लिए भक्ति नहीं है। बहु है समय, ये मन, ये हमारा धन, ये हमारा तन अगर कहीं धर्म में, शब्द में, सत्य में लग जाए तो वही हम सौभाग्य है, वही हमारा बहु मुक्ति है, वही हमारी कल्याण है, वही ये जीवन बहु समझिए कि यही जीवन धन्य है। वही जीवन पाना हमारा मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही स्वर्ग है। अगर शब्द हमारे अंदर अंतःकरण में महापुरुषों की वाणी गूंजने लगे तो कोई इस दुनिया में हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई बार बांका नहीं कर सकता, कोई निश्चित है कि हमको भटका नहीं सकता है। कोई भी संसार में कोई भी कितना भी विरोध कर ले, लेकिन निश्चित है बाबू गारंटी, अगर संतों की वाणी हम मान लें तो हमारा इस संसार में कोई अहित नहीं कर सकता। इसलिए सुनते रहें और करते रहें, चलते रहें, चिंतन ध्यान में लगे रहें। जो लोग भी सुन रहे हैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुनते रहिए और दूसरे को सुनाते रहिए, क्योंकि अपना जो समय हमारा नहीं अगर हम कर पा रहे हैं, तब भी अगर हमारा थोड़ा सा ध्यान संतों की वाणी में अगर लग रहा है तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि ये मन जितनी देर विषयों से, भोगों से, दूसरे की बहु अच्छाई बुराई से इस संसार में दौड़ने से अगर बच जाए तो वही हमारा सौभाग्य है, वही हमारी साधना, वही हमारी भक्ति है, वही हमारा कल्याण है। और नहीं तो ये जीवन तो जा ही रहा है। सबको ये सुनने का नहीं, करने का तो बड़ी दूर है। संतों से प्रेम नहीं होता, सुनने का सबको सौभाग्य नहीं है। अश्लील बातें, हीरो हीरोइन, इधर उधर की गंदी चीज़ें सुनने को मन लगा रहता है, लेकिन बाबू अच्छी चीज़ों में मन नहीं लगता। अगर ये थोड़ी देर सुनने में मन लग रहा तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और बाबू चैनल ज़रूर से ज़रूर दूसरे को सब्सक्राइब कराइए, दूसरे तक पहुंचाइए। थोड़ा आप लोग भी मेहनत करिए। अगर आपको सुनने में लग रहा कि ये कल्याणकारी बातें हैं तो दूसरे को सुनाने का भी प्रयास, अभ्यास आप लोगों का जारी रहना चाहिए। जहाँ भी हैं अगर हम लोगों के बीच में हैं तो उन तक ये शब्दों को जोड़ने का काम करें। कुछ तो हम मेहनत करते रहें। ना जाने कितनी कितनी तपस्या लोग करते हैं तो ये सुनाने के लिए, ना जाने कितना संत प्रयास करते हैं कि दूसरों तक हमारी वाणी पहुँचे। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो वीडियो सिर्फ दूसरे को पहुँचाना है, दूसरे तक तो शेयर, कमेंट तो कुछ ना कुछ करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।